अस्सलाम वालेकुम गाइस 52 घंटों के इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। गाइस पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ट्रांजिशन को स्टडी कर लिया था और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी लेक्चर को दिमाग में रखते हुए एक 3D कार्ड इफेक्ट बनाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा। और उसके अलावा गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रोजेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे जो अभी आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। गाइज ये हम लोग एक कार्ड बनाएंगे जिस पर मैं हवर करता हूँ तो ये सीधा हो जाता है। पहले ये थोड़ा सा स्क्वीज था एक्स एक्सिस पर, फिर मैंने इसको क्या किया है, सीधा कर दिया है और इस तरह से एनिमेट करवाया है ट्रांजिशन की हेल्प से। तो गाइज मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा और अपने वेब डेवलपर फुल कोर्स वाले फोल्डर को ओपन कर लूंगा और यहाँ पर मैं अपना CSS वाला फोल्डर ओपन कर लूंगा और ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 9 है। तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट 9 के नाम से फोल्डर बना लेता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ और इसी के अंदर मैं VS कोड को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। सो मैं यहाँ पर एक index.html के नाम से फाइल बना लेता हूँ और इसका जो है सोर्स यहाँ पर मैंने बड़ा कर दिया है और इसको मैंने बंद कर दिया है। और यहाँ पर बॉयलर प्लेट लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट की जगह पर कार्ड, ठीक है। और कोड थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा और सेव करने के बाद इसको मैं वेब प्रीव्यू एक्सटेंशन की मदद से इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। और साइड पे रखने के बाद जो है VS कोड को एक जगह पे चिपका दूंगा और यहाँ पर वर्ड रैप कर दूंगा और वर्ड रैप करने के बाद बॉडी के अंदर मैं एक बनाऊंगा सिंपल सा कार्ड और उसके अंदर एक हेडिंग लगाऊंगा और जिसमें मैं लिख दूंगा हवर और उसके बाद मैं BR टैग दे दूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा मी, ठीक है, हवर मी। इतना मैंने लिख दिया है और उसके बाद मैं क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा और यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड कर लूँगा जिसमें मैं लॉरम दे दूँगा, ठीक है। गाइस इतना मैंने कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं स्टाइलिंग करूँगा। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि बॉडी को पकड़ लेता हूँ। बॉडी को पकड़ने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे बॉडी को पकड़ने से पहले स्टाइल टैग लगाना था क्योंकि मैं स्टाइलिंग करने वाला हूँ इंटरनल CSS का इस्तेमाल करते हुए। सो सबसे पहले मैं कॉमन प्रॉपर्टीज लगा लेता हूँ M0P0BXZ यानी कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और उसके अलावा जो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर FF लिख के यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली इसकी रख दूंगा सिस्टम UI, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब बॉडी को पकड़ूंगा और बॉडी को पकड़ने के बाद बॉडी की जो हाइट है वो मैं 100 VH कर दूंगा और उसके अलावा मैं इसका डिस्प्ले फ्लैक्स करके, बल्कि डिस्प्ले फ्लैक्स को यूज नहीं करते बल्कि डिस्प्ले ग्रिड को यूज करते हैं। और उसके अलावा प्लेस कंटेंट पूरी की पूरी ग्रिड को मैं सेंटर में रख दूंगा, ठीक है। सेंटर, ये सेंटर में आ चुका है। जैसे मुझे कार्ड का साइज थोड़ा छोटा करना है तो मैं यहाँ पर कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कार्ड नाम की क्लास को पकड़ा है और इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। कितनी सेट करूँ, आई थिंक 350 पिक्सल इज इनफ। आई थिंक 350 नहीं बल्कि 300 बहुत है, 300 बहुत है। और ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम लोग अपने H1 का जो साइज है वो भी हम लोग बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज 30px करता हूँ तो फर्क नहीं पड़ा तो 40px कर लेते हैं। 40px, ठीक है, 40px के बजाय 50 रख लेते हैं। और 50 के बाद जो है नीचे P को मैं पकड़ लूंगा और पैराग्राफ का जो साइज है ना, फ़ॉन्ट साइज, वो मैं 30px रख देता हूँ। 30px बहुत ज़्यादा हो गया है तो 20 रख देते हैं। 20 आई थिंक ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट अलाइन कर लेंगे जस्टिफाई वाला, ठीक है। तो ये इस तरह से जस्टिफाई हो चुके हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ब्राउजर में मैंने इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर रखा था तो ये मैं यहाँ से डिक्रीज कर दूंगा। सो अब ये ठीक है। सो अब ऐसा करते हैं, बॉडी को दे देते हैं बैकग्राउंड। बॉडी को मैं बैकग्राउंड क्या दूंगा, बॉडी को मैं बैकग्राउंड यहाँ पर थोड़ा सा और मैं इसको एक्चुअल 100% पे ले आता हूँ। ये हमारा 100% है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बॉडी का जो बैकग्राउंड है BGC वो मैं 333
ये कलर कोड मैंने लगा दिया है। और उसके अलावा कार्ड का मैं क्या दूंगा, कार्ड का मैं BGC दे देता हूँ जी। यहाँ पर वाइट, पूरा का पूरा वाइट नहीं, इसको मैं 3 पर ले आऊंगा। ठीक है, इतना ट्रांसपेरेंट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, फुल लाइट भी मुझे नहीं रखना, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा पकड़ के नीचे लेकर आऊंगा। ठीक है, आई थिंक ये ठीक है। और उसके अलावा मुझे क्या करना है, यहाँ पर कलर में अंदर वाला क्या कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड। और अब यहाँ पर जाते हैं हम लोग, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया है। और उसके अलावा क्या करेंगे, यहाँ पर मार्जिन दे देंगे, मार्जिन टॉप बॉटम से 1 rem। ठीक है, और साइडों से 0, साइडों से मैंने 0 कर दिया है। और कार्ड का यहाँ पर क्या कर देते हैं, पैडिंग दे देते हैं 1 rem की। ठीक है, कार्ड में पैडिंग आ गई 1 rem की। और इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं, मैं यहाँ पर 50, ठीक है, इतना कर देता हूँ। और पैडिंग यहाँ पर थोड़ी सी मजीद बढ़ा देते हैं, इतना बल्कि ऐसा करते हैं 2 कर देते हैं। ठीक है, और 2 करने के बाद यहाँ पर जो मार्जिन है वो मैं यहाँ पर बॉटम कर लेता हूँ, और यहाँ पर 1 rem को हटा देते हैं। ठीक है, सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड। तो गाइस इतना मैंने बना लिया है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में 5 पिक्सल दे देता हूँ, 5 पिक्सल ही देना। और अब मुझे बॉर्डर देना है इसी को, तो मैं बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर लेफ्ट। एक मुझे बॉर्डर लेफ्ट चाहिए जो कि मुझे होएगा 2 पिक्सल वाला, 2 पिक्सल सॉलिड एंड ग्रे। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, 2 पिक्सल के बजाय 4 पिक्सल कर लेते हैं, 4 पिक्सल सॉलिड ग्रे। और सॉलिड ग्रे नहीं, लाइट ग्रे कर लेते हैं। ठीक है, लाइट ग्रे। सो लाइट ग्रे यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया है। उसके अलावा ये मुझे इसमें चाहिए, ये मुझे बॉटम में भी चाहिए इसी तरह का, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट और इधर बॉटम लिख दूंगा, तो ये बॉटम पर भी आ चुका है। अब गाइज हमारा ये कार्ड तो तकरीबन हद तक बन चुका है। और यहाँ पर जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट पर थोड़ा सा टेक्स्ट शेडो दे देते हैं, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल ब्लैक। ठीक है, अब 2 पिक्सल ब्लैक अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ और यहाँ पर माइनस में करूँ, और और क्या करूँ, और क्या करूँ, और क्या करूँ, मैं यहाँ पर माइनस में 10 दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 10 दे दिया। और यहाँ पर भी क्या करते हैं, 10 दे देते हैं। और यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा मैं हल्का सा कर लेता हूँ। और यहाँ पर 2 पिक्सल का फेड भी कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँ तो ये इस तरह से आएगा, पर मैं यहाँ पर इसको 10 दे देता हूँ, तो 10 से ये आता है। और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी मैं बढ़ा के देखता हूँ, आई थिंक ये ठीक है। ठीक है, तो मेरा ये हवर मी के पीछे वाली शेडो भी आ चुकी है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी करेंगे। ठीक है, इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी करेंगे, इस कार्ड की हाइट में छोटी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो मैं कितनी कर दूँ, इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 60 पिक्सल। 60 पिक्सल तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, तो मैं यहाँ पर कितना करूँ, 160 पिक्सल, 160 पिक्सल भी नहीं बल्कि 200 पिक्सल, 200 भी नहीं बल्कि 220। आई थिंक 220 ठीक है, यानी कि 210 कर देते हैं। ठीक है, 210 ठीक है गाइस। तो इतना मैंने कर लिया है, 210 मैंने यहाँ पर दे दिया है इसको। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर इसकी जो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करना है हम लोगों ने, ट्रांसफॉर्म हम लोग लगाएंगे इस पर सिक्यूज वाला। ठीक है, सिक्यूज हम लोग इसको 10 डिग्री पर रोटेट सिक्यूज करके देखते हैं। हाँ, आई थिंक ये ठीक है। तो गाइज इतना हमारा हो गया है। ऐसा करते हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग बस ठीक है यार, इतना ठीक है। तो ये स्क्यूज हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी कार्ड पर हवर हो, ठीक है, जब भी कार्ड पर हवर हो तो क्या हो, जब भी कार्ड पर हवर हो तो हवर वाली प्रॉपर्टी लगाना मैं भूल गया हूँ, सो मैंने यहाँ पर अब लगा दी है। और यहाँ पर मैं बता दूंगा कि जो ट्रांसफॉर्म है ना, ट्रांसफॉर्म इसके अंदर सिक्यूज जो है, सिक्यूज एक्स। ठीक है, सिक्यूज जो एक्स है ना, यहाँ पर भी मुझे एक्स लिखना था,
बहरहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट x ही ले लेता है अगर आप एक वैल्यू दोगे तो। खैर मैं यहाँ पर 0 डिग्री लिख दूंगा। जैसे ही मैं इस पर हवर करता हूँ तो ये देखो सीधा हो रहा है। जैसे ही मैं इस पर हवर कर रहा हूँ ये क्या हो रहा है, सीधा हो रहा है। तो गाइज ये बस स्मूथ हम लोगों ने बनाना है, बाकी हमारा काम ऑलमोस्ट रेडी है। और उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा जो इसकी हाइट है अगर हम लोग इसको ऑटो दे देते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारा काम ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम लोगों ने और क्या करना है, ट्रांजिशन लगानी है। दो स्टेटें तो हमारी बन गई। तो जस्ट ऐसा करते हैं, यहाँ पर ना मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से। ये H1 वाले काम को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ ना, और इस कार्ड के ऊपर मैं रख देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को ये बता पाऊँ कि ये एक वन स्टेज है। यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ वन स्टेज, ठीक है, ये वन स्टेज है। और नीचे जाके मैं इसकी यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड स्टेट, स्टेट, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेट है, वो पहली स्टेट थी और ये स्टेट, ठीक है। तो एक हालत से दूसरी हालत में ये चेंज हो रहा है, तो दरमियान में क्या लगानी है, ट्रांजिशन। तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं ट्रांजिशन ऑल करूँ, ओहो ट्रांजिशन लिखना था, मैंने क्या कर दिया, मैं यहाँ पर ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन मैं ऑल पर लगा दूंगा। और ऑल पर कितने की लगाऊंगा, 0.5 सेकेंड की लगा के देखते हैं गाइस। ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखो ना, अभी इसमें थोड़ा सा इशू है। अभी इसमें इशू क्या चल रहा है, अभी इसमें इशू ये चल रहा है कि ये इसकी अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा ना तो ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन कर लेता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट की, ये ऊपर चला गया। अगर मैं यहाँ पर करूँगा ना इसका टॉप से ना, टॉप से मैं क्या करूँगा, टॉप से इसका मैं 20 पिक्सल कर लेता हूँ। और इसका जो लेफ्ट है ना उसमें मैं क्या कर दूंगा, मैं 50% यहाँ पर कैलकुलेटर वाला फंक्शन यूज करूंगा और 50% में से माइनस करवा लूंगा इसका हाफ एरिया। तो इसका हाफ एरिया कितना बनता है, इस कार्ड को मैंने विड्थ दी हुई है 350 की, तो 125 बनेगा, ठीक है। सो 125 मैंने कहाँ देना है, कैलकुलेटर नाम का फंक्शन में। तो कैलकुलेटर नाम का फंक्शन मैंने किधर कर दिया, ये है। तो यहाँ पर 125 पिक्सल मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये यहाँ पर सेंटर में आ गया है। अब देखो ये यहाँ पर ऐसे हो रहा है। और यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको फिक्स्ड हाइट दे देते हैं, तभी ये सही मायनों में वो हो जाएगा। सो यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। सो अब देखो ये एनिमेट हो रहा है। और 500 थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 450। सो अभी ठीक है, ठीक है। तो गाइज ये हमारा है। यहाँ पर जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसका ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं। और डिस्प्ले की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्प्ले ग्रिड वगैरह किया था ना इसकी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंटर में लाने से फिर वो थोड़ा सा मसला क्रिएट हो रहा था, जो कि मैंने पोजीशंस की मदद से हल किया है। पोजीशन एब्सोल्यूट करके हल किया है, तो ये एक ही जगह पे चिपका हुआ है और इस तरह से इफेक्ट दे रहा है। अभी मुझे क्या करना है, ओवरफ्लो को हिडन करना है, तभी जो है जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो नज़र नहीं आएगा। तो जितना भी कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है स्टेट नंबर 1 में, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ओवरफ्लो और यहाँ पर दे रहा हूँ हिडन। तो अब गाइस हमारा ये बन चुका है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये हमारा फाइनल आउटपुट है। देख सकते हो आप, काफी ज्यादा अच्छा है। इस तरह की ट्रांजिशन इफेक्ट जो है आप लोग बना सकते हो। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।